बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अपनी वीडियोस के अंदर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने की कोशिश करूँगी डे बाय डे। तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की स्टार्ट जो है वो एंग्लो सैक्सन पीरियड से होता है। एंग्लो सैक्सन पीरियड जिसे हम ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं या फिर डार्क एजेस भी कहते हैं, ये जो टाइम पीरियड रहा है वो 5th to 11th सेंचुरी तक रहा है एंग्लो सैक्सन पीरियड का। अभी तक मतलब आप समझ लें कि इंग्लैंड बना नहीं है, इंग्लैंड से पहले वो ब्रिटेन्स कहलाता है। ब्रिटेन्स है, ब्रिटेन्स में अब कुछ ट्राइब्स जो एक रह रही है वो अब एंग्लो सैक्सन पीरियड, अब इसको एंग्लो सैक्सन पीरियड क्यों कह रहे हैं, इसका टाइटल जो है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम देख लेते हैं कि ब्रिटेन के अंदर अब रह कौन सी रही है ट्राइब। सबसे पहले ब्रिटेन खाली नहीं है, अभी तक इंग्लैंड भी नहीं बना है, वो एंगल्स और सेक्शंस के आने के बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड बनेगा और उसे हम इंग्लैंड कहलाएगा। तो अब ब्रिटेन के अंदर रह रहे हैं कैल्ट्स। कैल्ट्स एक ट्राइब है, तो ये यहाँ पर रह रहे हैं। इन पर मतलब लुटेरों ने हमला कर दिया है, तो ये अपनी मदद के लिए नॉर्मन्स को रोम्स को बुलाते हैं। जो रोम्स इनकी मदद करने के लिए आते हैं फिर यहीं पर रह जाते हैं। तो वो रोमन्स रहते भी हैं और अपने कल्चर का, अपनी लैटिन लैंग्वेज का और बहुत सारी चीज़ों का इन्फ्लुएंस इन पर छोड़ जाते हैं। लेकिन वो कुछ टाइम पीरियड के लिए रहते हैं यहाँ पर, फिर चले जाते हैं। वो जाते क्यों हैं उसका भी रीज़न मैं आपको आगे बताती हूँ। 43 से लेकर 410 एडी तक रोमन्स जो हैं वो यहाँ पर रहेंगे। रोमन्स के अब यहाँ पर जाने की, ये यहाँ पर रह रहे हैं केल्ट्स और रोमन्स जो हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। तो केल्ट्स ने रोमन को बुलाया तो वो यहाँ रह रहे हैं। अब पिट्स ने जो है रोम पर अटैक कर दिया। मैंने आपको बताया कि रोमन यहाँ पर बुलाए गए हैं, मतलब वो उनकी आबाई जगह तो ये नहीं है ना। पिट्स ने अटैक कर दिया है रोम पर। तो उन्होंने यहाँ पर रहते हुए भी यहाँ पर इन पर बहुत सारे अटैक्स होते रहे हैं, जैसे कि वाइकिंग्स ने भी हमला किया था इन पर। और फिर रोमन्स का जो उस टाइम का किंग था वो था हार्नियस किंग, जिसने फिर यहाँ पर प्रोटेक्शन के लिए रोम की और केल्ट्स की, जो अब ब्रिटेन कहला रहे हैं, वहाँ की जो है प्रोटेक्शन के लिए उसने एक वॉल बनाई थी जिसे हेड्रेंस वॉल कहते हैं। और उस टाइम पीरियड का जो किंग था, रोमन किंग जो था वो हार्नियस था। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि हम रोमन्स यहाँ आए और चले गए, फिर नहीं, यहाँ पर उन्होंने बहुत सारा अपना इन्फ्लुएंस छोड़ा है, अपने कल्चर का, अपनी लैंग्वेज का। उन्होंने रोड भी बनवाए थे और बहुत सारे काम किए थे उनके किंग ने। तो वो एक मतलब मेमोरीफुल था यहाँ के लिए। लेकिन 43 से 410 एडी तक वो यहाँ रहे हैं। और उनकी जाने की वजह क्या थी, उन पर पिट्स ने अटैक कर दिया था। रोम उनका जो इलाका है वहाँ पर पिट्स ने अटैक किया है, तो रोमन्स जो हैं वो वापस चले गए हैं। अब यहाँ पर केल्ट्स अकेले रह गए हैं। केल्ट्स ने फिर अपनी मदद के लिए, नहीं हम कहेंगे कि एंगल्स और सेक्शंस जो हैं, सॉरी मदद के लिए नहीं, एंगल्स और जो सेक्शंस हैं उन लोगों ने फिर ब्रिटेन पर जो है अटैक कर दिया। ब्रिटेन पर किसने अटैक किया है? एंगल्स एंड सेक्शंस एंड जूट्स। ये 3 ट्राइब्स थे, 3 कबीले थे। ये लोग जो हैं वो अटैक करके आए हैं ब्रिटेन के अंदर। एंगल्स जो हैं वो जर्मनी से आए हैं, सैक्सोनिस से आए हैं, और जूट जो हैं वो डेनमार्क से आए हैं। ये तीनों ट्राइब्स यहाँ पे आई है। जूट्स इतना ज़्यादा मतलब उनका नाम नहीं है, वो इतना एग्जिस्ट नहीं कर पाए, वहाँ से वो चले गए थे। तो सेक्शंस और एंगल्स जो हैं वो यहाँ पर उनका एग्जिस्ट नज़र आता है हमें। जैसे जिसे हम इस पीरियड को कह रहे हैं कि ये एंग्लो सेक्सन पीरियड है, तो हमने यही देखा है कि एंगल्स और सेक्शंस का यहाँ पर जो है वो उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। तो एंगल्स और सेक्शंस यहाँ पर रहे हैं, तो तभी ये पीरियड जो है, ये अब ब्रिटेन का इलाका जो है वो इंग्लैंड कहलाने लग पड़ा है। ये नॉर्दर्न जर्मनी से आए हैं। ठीक हो गया, एंगल्स और सेक्शंस। अब यहाँ से रोमन्स जो हैं वो चले गए हैं। इस टाइम पीरियड की हम बात करें तो इस टाइम पीरियड का जो हमें कैसे पता चला कि एंग्लो सेक्सन पीरियड भी है या हिस्ट्री है। इतनी पुरानी पीछे की एडी की हिस्ट्री चली आ रही, हमें तो नहीं ऐसी चीज़ों का पता, ना उस टाइम पर इतनी लिखाई पढ़ाई होती थी। तो हमें कैसे पता चला? उस टाइम पीरियड का एक हिस्टोरियन था बैड नामी, 8th सेंचुरी में। 8th सेंचुरी में इसने अपनी इलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ई पीपल बुक में जो है ना, इन सब की हिस्ट्री लिखी है। जो इसको मिलती गई चीज़ें वो इसने नोट डाउन की। तो ये हमें हिस्ट्री का पता चला कि एंग्लो सेक्सन पीरियड आया है, फिर उसके बाद नेक्स्ट नॉर्मन पीरियड आया है,
ऐसे करके जो भी पीरियड्स आते गए हैं स्टेप बाय स्टेप, वो हमें कैसे पता चला, वो बेड ने लिखी थी, यहाँ से इसने स्टार्ट की थी। इलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ बुक में इसने अपने हिस्ट्री लिख दी थी। इस टाइम पीरियड की बात करें तो इसके जो मेजर वर्क्स थे उस टाइम पीरियड में, पोइट्स भी थे और उन्होंने काम भी किया था। तो जो दो रिलीजियस पोइट हैं वो कैडमन और साइन वुल्फ हैं इस टाइम पीरियड के। और जो ब्यू वुल्फ जो है वो इस एंग्लो सैक्सन पीरियड का जो है मेजर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क्स कंसिडर किया जाता है ब्यू वुल्फ को। और मैं आपको ब्यू वुल्फ की एक बात बताती चलूँ यहाँ पर, कि ब्यू वुल्फ को इंग्लैंड का नेशनल एपिक भी अभी माना जाता है। उस टाइम से अब तक नेशनल एपिक जो है वो ब्यू वुल्फ ही चलता आ रहा है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, ब्यू वुल्फ की स्टोरी आपको बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही कि ब्यू वुल्फ उस टाइम पीरियड का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क कंसिडर किया जाता है। और आपको मैंने बताया कि जो रिलीजियस पोइट हैं वो कैडमन एंड साइन वुल्फ हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि एल्फ्रेड द ग्रेट, ये नाम आपको नज़र आ रहा है एल्फ्रेड द ग्रेट, ये जो था उस टाइम पीरियड का, यानी एंग्लस और सैक्सन्स का ये किंग है। और हम अगर बात करें मोनार्की की, जैसे राजाओं की बात करते जाएं, इंग्लिश मोनार्क्स की बात करें, तो बेसिकली बेस जो है ना वो एल्फ्रेड द ग्रेट से ही स्टार्ट होती है एंग्लो सैक्सन पीरियड की। जब मैं इंशाल्लाह ताला मोनार्क्स पे वीडियो बनाऊंगी तो एल्फ्रेड द ग्रेट के बारे में मज़ीद आपको बताऊंगी। और उस टाइम पीरियड की अगर हम लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज जो थी उस टाइम इंग्लिश एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, इंग्लिश पॉपुलर नहीं हुई थी। तो उस टाइम जो रोमन्स थे उनकी भी, कैल्स की, जूट्स की, एंगल्स की, सैक्सन्स की, जितनी भी ट्राइब्स थी ये सब लैटिन लैंग्वेज बोलती थी। और एल्फ्रेड द ग्रेट जो थे उन्होंने जो है लर्निंग को सपोर्ट किया था। उन्होंने तालीमी इदारों में भी बच्चों को लैटिन पढ़ाने के लिए कहा था। तो इस पे मैं अलहदा से बात करूँगी। एंग्लो सैक्सन पीरियड जिसको हम इतना छोटा समझ रहे हैं वो इतना है नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती गई हैं। और हम अगर बात करें तो कौन कौन सी चीज़ें उस टाइम पीरियड से हमें मिलती हुई आई, मतलब जिनका वजूद वहाँ से है जहाँ से वो स्टार्ट हुई हैं। तो हेरोइक पोइम्स उस टाइम पीरियड में लिखी जाती थी, रिलीजियस पोएम लिखी जाती थी, पर्सनल पोएम्स लिखी जाती थी, लव पोएम्स, क्रॉनिकल्स, सरमन्स एंड रिडल्स। क्रॉनिकल्स वो होते हैं, क्रॉनिकल्स हम कहते हैं अरेंजमेंट्स को। अब अरेंजमेंट क्या चीज़ है, अरेंजमेंट्स ये हैं कि एक सीक्वेंस के अंदर उनके उस टाइम पीरियड की जो जो उनको, मतलब जैसे मैंने आपको बैठ कर बताया कि उसने इलास्टिकल हिस्ट्री ऑफ ई बुक में हिस्ट्री लिखी है ना, इसी तरह जिस तरह उनको छोटी छोटी कुछ राइटर्स की चीज़ें वर्क मिलते गए, उन्होंने वो उनको अगर हम अरेंज कर लें एक ऑर्गेनाइज्ड वे में तरतीब दे लें तो उन्हें हम क्रॉनिकल्स कहेंगे। तो उस टाइम के जो भी वर्क उनको मिलते गए तो उन्होंने जो भी तरतीब दी उनको क्रॉनिकल्स कहेंगे। सरमन्स लिखे जाते थे, रिडल्स यानी पहेलियाँ लिखी जाती थीं। और ये टाइम पीरियड जो है 1066 एडी तक रहा है। अब हम कहें कि ये टाइम पीरियड ख़त्म क्यों हुआ है, कैसे ख़त्म हुआ है, तो आप लोग को मैंने बताया कि इस टाइम पीरियड का जो था ना एल्फ्रेड द ग्रेट किंग था। और इनका इसके बाद जो स्टार्ट होता है इंग्लिश मोनार्क्स में, तो उसके बाद जो नंबर आता है इंग्लिश मोनार्क्स में वो आता है हारोल्ड गॉडविंसन। हारोल्ड गॉडविंसन की, अब इसके बाद आपको पता तो है, इसके बाद एंग्लो सैक्सन पीरियड के बाद का जो पीरियड है वो एंग्लो नॉर्मन पीरियड आ रहा है। नॉर्मन पीरियड कैसे है, एंग्लो सैक्सन पीरियड ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, तो किस तरह से ख़त्म हुआ, 1066 एडी तक 11th सेंचुरी में ख़त्म हुआ है। हारोल्ड गॉडविंसन उस टाइम का एंगल्स और सैक्सन्स का जो किंग था वो हारोल्ड गॉडविंसन था। कि अब एक यहाँ पर वार हुई है, बैटल हुई है, जंग हुई है, उसमें हारोल्ड गॉडविंसन डिफीटेड बाय विलियम फर्स्ट कौन था, वो नॉर्मन का किंग्स था। अब हमने जब नेक्स्ट वीडियो में बात करनी है एंग्लो नॉर्मन पीरियड की स्टार्टिंग की, तो हम इसके एंग्लो सैक्सन पीरियड के एंड से बात करेंगे। अभी की वीडियो में इतना ही। जज़ाकल्लाह।